हेलो दोस्तों, मैं सदन सिंह। हम लोग दोस्तों देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। और आज हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का कक्षा 9 का फिजिक्स। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है इसके लिए हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर हमने देखा कि मान लो कोई एक वस्तु है, मान लो एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, दो वस्तुएं हैं। ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी, या कोई बॉडी है, कोई पिंड है। अगर बच्चा हम कहें वस्तु या पिंड या बॉडी, अगर हम कहें तो ये किसी न किसी वस्तु को बताएगा, कोई न कोई जरूर चीज होगा। ठीक है, तो अब ये अगर दो वस्तु है तो इनमें क्या होगा, द्रव्यमान जरूर होगा। दुनिया की सारी वस्तुओं में क्या पाया जाता है, द्रव्यमान जरूर पाया जाता है। अब किसी का द्रव्यमान बच्चों कम होता है और किसी का द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर मैंने कह दिया कि मान लो वस्तु ए है, इसका द्रव्यमान m1 और ये वस्तु कितना है, बी है, इसका द्रव्यमान m2। अगर ये दो वस्तु है तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक खासियत होती है कि ये एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं अपने द्रव्यमान के कारण। और जब अपने द्रव्यमान के कारण ये आकर्षित करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे बच्चा, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आकर्षित करते हैं। अब किसी चीज को आकर्षित करने का मतलब क्या है कि वो उसको अपनी ओर पकड़ के खींच रहा है, इसको क्या कहते हैं, आकर्षण कहते हैं। अगर उसे आकर्षित करता है तो किसी को खींचने के लिए या आकर्षित करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बल लगाएगा। क्या करेगा, बल लगाएगा। तो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं, चाहे आप ब्रह्मांड में लो चाहे विश्व में लो, कहीं भी जो दो वस्तुएं हैं, अगर उनमें द्रव्यमान है तो वो हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगी। और यही आकर्षित करने का जो घटना होता है यही कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना, तो हम अगर इसकी परिभाषा देखें तो कहेंगे ब्रह्मांड में उपस्थित दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है, इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में जितनी भी दो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगी। और यही जो आकर्षित करने का जो घटना होता है बच्चा, वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे बात आया कि जब वो आकर्षित करेंगे तो क्या लगाएंगे, बल। और उसी बल को नाम देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या नाम दे देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। तो जो हमारा हेडिंग बनेगा बच्चों वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इसे बेटा कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और यहां देखें क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम कह सकते हैं ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए जिस बल का प्रयोग करती हैं या जो बल लगाती हैं उसे क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जिस बल, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए जिस बल का प्रयोग करते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण का क्या हो, बल का क्या हो गया परिभाषा। तो कोई भी ब्रह्मांड में दो वस्तुएं अगर एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करने के लिए अगर फोर्स लगाती है तो कौन सा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स। और वही जो फोर्स होगा वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, परिभाषा हो गया। अब बच्चों आगे बात करते हैं
कि अब इसमें जैसे दो वस्तु है, ये अलग अलग दो वस्तुएं हो सकती है, ईंट हो सकता है, पत्थर हो सकता है, एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वस्तुएं हमेशा डिफरेंट होती है। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में लगता है, ठीक है ना, पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में लगता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगता है। तो ये आपको क्या हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ठीक है ना। अब लेकिन अगर यहीं पर एक वस्तु क्या हो जाए, अगर हमने कह दिया कि दो वस्तुएं हैं, दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन इन्हीं दो वस्तुओं में से एक वस्तु फिक्स हो जाए कि पृथ्वी है। मान लो एक वस्तु जो है वो क्या है, पृथ्वी है, और दूसरा कोई भी आप वस्तु ले सकते हो, कोई भी वस्तु ले सकते हो, कोई भी, जरूरी नहीं कि आपका, जैसे पृथ्वी है, फिक्स हो गया, पृथ्वी का मान लो द्रव्यमान कितना है, m1, और एक दूसरा वस्तु हमने ले लिया m2। ये ईंट हो सकता है, पत्थर हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये पृथ्वी क्या करेगी, इस वस्तु पर क्या करेगी, बल लगाएगी, क्या करेगी, बल लगाएगी, अपनी ओर खींचेगी। वस्तु भी क्या करेगा, पृथ्वी पर अपने ओर बल लगाएगा। क्यों, क्योंकि दो के दोनों में द्रव्यमान उपस्थित है। तो हम कहेंगे पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच, मतलब दो अलग अलग वस्तु हैं, लेकिन अगर इसी में से एक वस्तु क्या हो जाए, पृथ्वी हो जाए, तब पृथ्वी जो बल लगाएगा उस वस्तु पर, वही बल कहलाएगा गुरुत्व बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, गुरुत्व बल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो परिभाषा आपका बना, हमने कहा पृथ्वी है, ये वस्तु है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करने के लिए जिस गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करेंगे, जिस गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करेंगे, उस गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहेंगे, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल। इसी को कहते हैं बच्चा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसे क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। तो बच्चा हम अगर इसका परिभाषा दें तो क्या होगा, गुरुत्व बल। हम कहेंगे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से अपनी ओर खींचती है, उसी बल को हम लोग क्या नाम देते हैं, गुरुत्व बल, ठीक है ना। तो सिंपल सा परिभाषा हम यहाँ लिखेंगे, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। तो पृथ्वी किसी वस्तु पर जो बल लगाती है वही बल क्या कहलाता है, गुरुत्व बल कहलाता है। या हम इसको अथवा में और क्या कह सकते हैं, इसका एक परिभाषा और हम लिख सकते हैं कि जैसे हम कहें पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उस बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल कहेंगे। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं, उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका परिभाषा रहा गुरुत्व बल का, ठीक है। अब इतना तो बच्चों हो गया कि क्या कहते हैं, गुरुत्व बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज ये रहा होगा कि सर ये बताइए कि कहते हैं कौन सी वस्तु किसको किधर आकर्षित करेगी। तो याद रखिएगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा वो दूसरे वस्तु को अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी, ठीक है ना। जैसे आप लोग कहते हो कि ये बताइए कि कहते हैं पृथ्वी में द्रव्यमान है और हमें भी द्रव्यमान है, अगर हम क्या करें, छत पर से कूदो, सीधा कहाँ जाएंगे, पृथ्वी पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि पृथ्वी क्या करेगी, हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हम भी तो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन हम लोग का द्रव्यमान कम है और पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी अपनी ओर हम लोगों को क्या कर लेती है, खींच लेती है। हम पृथ्वी को अपनी ओर खींच नहीं पाते क्योंकि हम लोग का द्रव्यमान क्या है, बहुत कम। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है और जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा वो हमेशा कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने ओर क्या करेगी, आकर्षित कर लेगी, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।